जिस मनुष्य की जिह्वा भगवत नाम का गुणगान करती हो, भगवत नाम का स्मरण करती हो निरंतर, उसके हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान का तीसरा घर है वो। इसलिए साधक महात्मा कहते हैं, बार बार कहते हैं, कुछ न करो, केवल भगवत नाम लिया जाए। इस कलिकाल में बुरा न मानिएगा, कलयुग में यज्ञ, लोग फुल पैंट पहन के स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। पैंट पहने हैं, स्वाहा किए जा रहे हैं। यज्ञ है? जब तक काछ न लगा हो धोती का, आप बैठ नहीं सकते वहां पर। यज्ञोपवीत है नहीं, कंधे में स्वाहा किए जा रहे हैं। यज्ञोपवीत कहां है महाराज? खूंटी पर बा। यज्ञोपवीत कहां है? खूंटी पर टंगाया है। हम यज्ञ कर रहे हैं। कहा गया है कि यदि आप व्रत कर रहे हैं, व्रत में है, और पकौड़ी सुंघाई पड़े और यदि जीभ में पानी निकल आया तो आपका व्रत खंडित हो गया। यदि जिह्वा में पानी निकल आया, अरे कई लोग तो मिठाई देख के व्रत तोड़ देते हैं। हमारे एक परिचित है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। एक बार हम लोग कथा में थे, एकादशी का व्रत था। सब लोग सो गए, वो सो ही नहीं रहे थे। बोले भैया सो जाइए 12 बजे के बाद महाराज। क्यों? समोसा आया है। तो 12 बजे के बाद, 12 बजे एकादशी खत्म, 12 बजे के बाद समोसा खाएंगे फिर सोएंगे। ये व्रत है? कलयुग का जीव न ठीक से पूजा कर सकता है, न ठीक से व्रत कर सकता है, न यज्ञ कर सकता है। फिर उपाय क्या है महाराज? केवल और केवल भगवान का नाम लेना है बस। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। उपाय क्या है? राम ही सुमिरिय और गाय, राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। केवल भगवान का स्मरण, भगवान के नाम का गायन और भगवान की कथा का रसस्वादन, इसके अलावा तीसरा चौथा कोई उपाय नहीं। भगवत नाम लीजिए। घर में सबसे अधिक जिसको बुलाना पड़ता हो, उसका नाम बदल के भगवान के नाम पे रख दीजिए। बच्चों का नाम गुड्डा गुड्डी रखने से क्या लाभ होगा? हो भगवान के नाम पे रखिए। एक पापी थे, उसका नाम था अजामिल। आप लोग भागवत जी की कथा में सुने होंगे, मैं संतों से सुना हूं, भागवत जी का ज्ञान तो मुझे है नहीं। नाम था अजामिल। पाप में रत रहते थे अजामिल। पत्नी भक्त थी। एक महात्मा से पत्नी ने पूछा कि उनकी पत्नी ने कि मेरे पति का उद्धार कैसे होगा? महात्मा ने कहा देखो एक काम करना, जो पुत्र होगा ना उसका नाम नारायण रख देना। बेटा हुआ, पत्नी ने नाम नारायण रखा। अजामिल पापी तो था लेकिन अपने बेटे को बहुत प्रेम करता था। और कहते हैं जब उसका प्राण निकलने का समय आया, आखिरी समय, तो वो अपने बेटे को बुलाया, नारायण कहां हो तुम? हे नारायण एक बार आ जाओ। नारायण मैं तुमको बहुत याद कर रहा हूं, मरने से पहले एक बार मैं तुमको देखना चाहता हूं। नारायण कहां हो तुम? वो बुला रहा था अपने बेटे नारायण को, लेकिन बैकुंठ से नारायण के पार्षद आ गए उसको लेने के लिए कि मुझे बुला रहा है। अब आप कल्पना करिए, यदि अजामिल अपने लड़का का नाम डबलू रखा होता तो भगवान आते ना है? बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। अरे जितनी एक जगह मैं कथा गा रहा था, ये प्रसंग आया, मैंने निवेदन किया बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। एक माई खड़ी हो गई बीच कथा में, जगह मुझे याद नहीं कौन सा स्थान था, वो बोली महाराज इस वाक्य को वापस लीजिए। क्या हो गया हो? बोले क्या हुआ माई? नहीं नहीं, बच्चों का नाम कदापि भगवान के नाम पे नहीं होना चाहिए। बोले क्यों? बोली अच्छा, यदि बच्चों को गाली दिए तो गाली किसको जाएगा?
दूरदर्शिता देखिए माई की। बोली यदि लड़का को गरियावे हम गुस्से में तो वो गाली किसको लगेगी? हम बोले माई ये कौन संस्कार है कि लड़का को गरियाना पड़े? ये भी तो हो सकता है कि यदि बच्चे का नाम भगवान के नाम पर हो तो गाली निकले ही नहीं मुख से। जय हो दंडवत सरकार, दंडवत सरकार, दंडवत सरकार। जय 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 जय। विराजमान बाल मुकुंदाचार्य नाम सरकार। कहाँ बैठे सरकार? बिहार के आरा से आए पूज्य श्री गोविंदाचार्य जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत आपका। यही साल है ना, मई में, इसी वर्ष मई के महीने में सरकार के स्थान पर कितने दिन की है वो? 5 दिवसीय 5 दिन का सत्र है। 5 दिन राम कथा महोत्सव हम और आप यज्ञ में रहेंगे सरकार के यहाँ। बहुत बहुत स्वागत सरकार, धन्यवाद। बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। क्यों? जितनी बार बुलाएंगे कम से कम उसी बहाने मुख से भगवत नाम का उच्चारण तो होता रहेगा घर परिवार में। जहां बैठते हैं वहां भगवान का नाम लिख के रखिए। ये मैं उपाय बता रहा हूं भगवत स्मरण का। देखिए एक काम ऐसा है, मैं आपको निवेदन करूं, सूरज बाबू, हम आपको एक काम मना करें कि आप नहीं करेंगे, आप करेंगे उस काम को? गंगा जी में खड़ा करके क्रिया धरा दे आपको कि गंगा जी में खड़े होकर क्रिया खाइए कि आप ये काम नहीं करेंगे, आप वो काम करेंगे? जोर से कहिए। लेकिन आप करेंगे। आप कहीं क्रिया खा लीजिए, आप करेंगे। कौन सा काम? हम आपको यदि मना कर दें कि आज के बाद आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे, संभव है का? जिह्वा पढ़े चाहे ना पढ़े, देखिए व्यासपीठ में सामने क्या लिखा है, पढ़ना नहीं है, केवल देखिए। जैसे आंख जाएगी, जिह्वा पढ़े चाहे ना पढ़े, आंखिया पढ़ लेगी मेरे राम लिखा है? समझ रहे मेरी बात को? उसी प्रकार आप दिन में सबसे अधिक जहां बैठते हैं, अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में, अपनी गद्दी पर, वहां चारों तरफ भगवान का नाम लिखवा के रखिए। काम करते करते जब जब वहां दृष्टि जाएगी, जिह्वा पढ़े चाहे न पढ़े, आंख भगवान के नाम का उच्चारण करेगी और काउंटिंग चलती जाएगी आपकी। ये भगवत स्मरण करने का उपाय है? गाड़ी लिए हैं, गाड़ी के पीछे भगवान का नाम लिखवा दीजिए। राम 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 राम, राधे श्याम, जय सिया राम। T2D गड्डी लिखवाने से कुछ नहीं होगा। एक गाड़ी के पीछे लिखा था, डॉक्टर साहब विधायक जी के साले हैं। हाँ, मैंने देखा है, मैंने आंख से दिखा है, मोटा मोटा लिखा था विधायक जी के साले हैं गाड़ी के पीछे। भगवान का नाम लिखाइए। क्यों? आपकी गाड़ी के पीछे जीवन भर जितनी गाड़ियां चलेंगी, उन गाड़ियों में जितने लोग बैठे रहेंगे, उतने लोगों की आंखें यदि आपकी गाड़ी के पीछे जाएगी तो उनकी आंखें भी भगवान का नाम पढ़ेगी और उसका दशांश आपके हिस्से में आएगा। कभी रात को सोचिएगा, रात को सोते समय सोचिएगा बिस्तर पर जाकर, आज सुबह से हमने क्या क्या बोला है और उसमें से कितनी बार भगवान का नाम बोला है। आईना सामने आ जाएगा हो। स्वभाव बनाइए, भगवान के नाम अमृत है। हमारे पूज्य महाराज ऋषि का एक पद है, हम लोग दिन भर बकरी नियर बकर बकर काका नहीं बोलत है? अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अभी नहीं महाराज, 60 के बाद लेंगे। रहबा तब न लेब, वेटिंग लिस्ट टिकट नहीं है, आरएसी मिला है आरएसी। कहिया वीआईपी कोटा लग जाएगा कोई पता नहीं है। साधक कहता है काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। इसलिए हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ में जाने के बाद भी यदि मुख से भगवत नाम का उच्चारण नहीं हो रहा है तो तीर्थ में जाना व्यर्थ है। महात्मा तो कहते हैं अपने घर में बैठकर भगवत नाम जपिए, और इतना नाम जप लीजिए घर में बैठकर कि उस नाम जप के प्रभाव से आपका घर ही तीर्थ जैसा बन जाए और लोग उसका दर्शन करने आवे। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरते हो मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरते हो मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरते हो मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरते हो मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। तो काशी और उज्जैनी क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी और उज्जैनी क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या,
बहुत सुंदर आदमी, सिर से पांव तक सजा हुआ, गोरा, सुंदर, अद्भुत सौंदर्य का आदमी आपके सामने आवे और आते आते गाली दे दे, तो क्या गाली सुन के भी वो सुंदर दिखाई पड़ेगा? है? वो सुंदर लगेगा? नहीं लगेगा। कोई फटा कपड़ा पहने, दीनहीन मलिन वस्त्र धारण किए आपके सामने आवे और प्रेम से दोनों हाथ जोड़ करके भैया जय सिया राम, तो क्या उसके बाद वो खराब दिखाई पड़ेगा? ये क्या सुंदरता वेश से नहीं है, सुंदरता हमारे स्वभाव से है, हमारी वाणी से है। साधक कहता है हम पूरा जीवन इस शरीर को सजाने में लगा देते हैं, जिसको सजाना चाहिए उधर ध्यान ही नहीं देते हैं। कैसे? भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आवे। हाँ, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। ये कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। माई बाप, शरीर सजे चाहे न सजे, जिह्वा को सजाने का स्वभाव बने।